आज है हम त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर और देखे जाए तो जाति उन्मूलन कानून को लेकर जो है तमाम लोगों की राय मशवरा जाना जा रहा है 70 की 70 विधानसभाओं में। और जिस तरीके से इस देश के अंदर जो है जातियों को लेके जो है शोषण होता है, अत्याचार होता है, हत्याएं होती हैं, उसी के विषय में हम लोगों से बात करें। सर, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। कांचीलाल जी। तो अभी हम यहाँ जो है जाति उन्मूलन कानून को लेके जो है आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे इसके विषय में? भाई, जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए और स्ट्रिक्टली लागू भी होना चाहिए कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन उन पे जो है डाल्यूशन हो जाता है, वो पूरी तरह से जो है चलते नहीं हैं। तो हमारा कहना ये जाति उन्मूलन कानून बने और उस पर अच्छी तरह से अमल भी किया जाए। जिस तरीके से देखा जाए तमाम तरह की पार्टियाँ जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति रंग भेद की राजनीति करती हैं, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि इस देश में ये सब कुछ होना चाहिए? नहीं, वैसे ये नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पे जो टिकट दे रहे हैं, जाति के आधार पे वोटों का घेराव कर लेते हैं। इस जाति का काम कर दो, मंत्री बना दो तो उसके वोटों में मिल जाएंगे, वो गलत है। जो योग्य आदमी है उसको आप बनाइए। अगर रिजर्वेशन में भी है तो अच्छा आदमी बनाइए जो समाज के लिए काम करे। जो ये नहीं कि आप जो ऐसे आदमी को बना दे जो समाज के नाम पे बन जाए लेकिन समाज के लिए कुछ काम ही ना करे। जो आपने काफ़ी समय अपना जीवन का व्यतीत किया है और तमाम तरह की उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, क्या कारण है, किस वजह से लोगों के साथ में ऐसी घटनाएँ होती हैं इस जातीय शोषण को लेकर? नहीं, ये तो पहले से ही जो वो मनुस्मृति जो बनी हुई है उसी के आधार पे वो आज भी चल रही है। जो मनुस्मृति जो थी बाबा साहब ने जो जलाई थी भीम साहब अम्बेडकर ने, तो वो मनुस्मृति अब भी कहीं ना कहीं चल रही है और उसी के आधार पे ये सब चीज़ हमारे साथ जो हो रही है, जो छोटी छोटी जातियों के साथ। जो अगर जाति उन्मूलन कानून इस देश के अंदर बन जाता है, रेजोल्यूशन पास हो जाता है, क्या लगता है देश की तरक्की होगी या क्या होगा देश का? नहीं, तरक्की तो होगी। जो है अभी एक दूसरे को जैसे अभी भी जो है एससी के आधार पे जो हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं एससी वालों के, तो ये जो देश की तरक्की हो रही है उसमें उनका बहुत बड़ा अहम वो है जो योगदान है। जो हमारे एससी के जो बच्चे पढ़ के जो विदेशों में भी काम कर रहे हैं, देश में भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो केवल इसीलिए हो पाया है भारत का सबसे ज़्यादा विकास के रिजर्वेशन के थ्रू। एससी एसटी के लोग भी अच्छे पढ़े हैं, लिखे हैं, साइंटिस्ट बने हैं और हर पोस्ट पे काम कर रहे हैं। जो जाति उन्मूलन कानून के विषय में बताइए, थोड़ा सा उसके विषय में बता दीजिए कि क्या उसके बनने से जो है कितना राहत मिलेगी लोगों को? नहीं, बताया ना, राहत तो जब मिलेगी ना जब सरकार का जो कानून तो बना दिया, उस पर ठोस रूप से उस पर जो अमल करेगी सरकार तो ही कुछ हो सकता है। नहीं करेगी, ढोलम डाल होगी तो कुछ नहीं होगा। जो बहुत सारे कानून बने पड़े वो कौन से आज लागू हो रहे हैं। एससी एसटी का कानून है उसको डाइल्यूट कर रखा है। जो तो जब तक गवर्नमेंट ठोस कानून बना के उस पर ठोस रूप से जो काम नहीं करेगी जब तक जो कुछ नहीं होने वाला है। मालूम कर रहे हैं कि जाति उन्मूलन कानून के लिए क्या राय मशवरा है उनका, और हमारे साथ एक जो है महिला हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनीता उज्जैनवाल है। अनीता जी, देखा जाए आप खुद महिला हैं और देखा जाए इस देश के अंदर जो है जातिवाद को लेके जो है तमाम तरह के शोषण अत्याचार होते हैं, क्या कहेंगे उसको लेके? इस देश में जातिवाद बहुत फैल रहा है और मनुस्मृति ने तो इस देश में जो लागू किए थे आज भी वही लागू हो रहे हैं। लेकिन इस देश में जो इतना गलत हो रहा है, मैंने खुद जब मैं सफाई कर्मचारी आयोग में मेंबर थी तो मैंने खुद उस सीट पर बैठकर देखा। जितना शोषण हमारा दलितों में हुआ है इतना शोषण कभी किसी समाज का नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा शोषण दलितों में वाल्मीकि समाज का हो रहा है, क्योंकि वाल्मीकि समाज का इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी सरकार कानून आती है, सरकार कोई भी हो, जितने भी कानून बनते हैं वो कानून सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहते हैं, लेकिन वो कानून लागू नहीं होते। जिस दिन कानून लागू होंगे तो उस दिन इस देश से जाति प्रथा भी मिटेगी और लोगों में जो हीन भावना है वो भी खत्म होगी। क्योंकि आज इस देश में जो ठेकेदारी प्रथा लागू हो चुकी है उसका भी शोषण सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज का हो रहा है, क्योंकि वाल्मीकि समाज ही जो काम कर रहा है सफाई का। तो ये देश में तो जाति उन्मूलन जो कानून है वो बनना चाहिए, वो ज़रूर बनना चाहिए। उससे लोगों में राहत मिलेगी। और ये छोटी छोटी जातियाँ जो घटनाएं घट रही हैं अलग अलग राज्यों में, इतनी घटनाएं घट रही हैं, फिर उन पर कोई एक्शन नहीं होता और उनको जो अपराधी को जो सज़ा नहीं मिलती। तो इस तरह की घटनाएं बहुत हैं। और दिल्ली में
इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उस पर भी एक्शन नहीं होता। लेकिन आज लोगों में, दिल्ली में और जो शहर हैं उनमें ये देखा गया है कि मतलब जातिवाद इस तरीके का है, साथ में खाएंगे पिएंगे, लेकिन जो कागज़ों में वो सिस्टम में आज भी मतलब सिस्टम में हेराफेरी है। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, जातिवाद खत्म नहीं होगी, तो इस तरीके की घटनाएं भी घटती रहेंगी और लोगों का शोषण भी होता रहेगा। क्या लगता है जाति उन्मूलन कानून अगर पास होता है किसी भी तरीके से, केंद्र सरकार से भी मांग की जा रही है, राष्ट्रपति जी को भी लिखा जा रहा है, कितनी राहत मिलेगी लोगों को अगर जाति उन्मूलन कानून पास होता है तो? जाति उन्मूलन कानून अगर पास हो रहा है, अगर बन रहा है, पहले तो मैं सोचूंगी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बन तो जाएगा, ये लागू नहीं होगा, और कागजों में बन जाएगा लेकिन लागू नहीं होगा। लेकिन मैं तो चाहती हूँ लागू हो, इस पर अमल हो, इस पर काम हो, तभी लोगों को राहत मिलेगी। त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर है और तमाम लोगों से बातों का सिलसिला जारी है कि जाति उन्मूलन कानून किस तरीके से प्रभावी अमल में लाया जाए। आपकी अपनी पीपल्स पार्टी उसको जो है पुरजोर तरीके से मांग कर रही है सब राज्यों के अंदर। हमारे साथ त्रिलोकपुरी विधानसभा से हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर विशारत है और मैं जी, हाँ जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ अमर जी, देखा जाए तो इस देश के अंदर जो है तमाम तरह की मतलब शोषण, अत्याचार, हत्याएं हो जाती हैं जाति के नाम पे लेके, तो ये जाति शोषण जो है रुकना चाहिए या कैसे लगाम लगे इस पर? वैसे जो आज देश में जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा ख़त्म होनी चाहिए। तो ये जातियाँ किन लोगों ने बनाई है? जो मनोवादी सोच के लोग हैं, मनोवादी लोग हैं, उन लोगों ने जाति बनाई है। जाति से उनको फ़ायदा होता है। आज सपोज करो अगर इस देश में से अगर जाति ख़त्म होती है तो फ़ायदा किसको होता है? सभी इंसानों को होगा। आज जो दलितों को बहुत सारी जातियों में बांट दिया गया, 7,000 से अधिक जातियों में दलितों को बांटा गया है ताकि ये लोग इकट्ठे ना हो सके। अगर 7,000 जाति को अगर एक कर दिया जाता है तो समाज में, भारत में शांति भी आएगी, तरक्की भी होगी और भाईचारा बढ़ेगा। आज जाति के कारण लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, शिक्षा में बराबरी का अधिकार नहीं है, सामाजिक उनको न्याय नहीं मिलता है, आर्थिक में भागीदारी नहीं मिलती है। तो जाति के कारण बहुत सारे क्राइम बढ़ रहे हैं, बहुत सारी असमानताएँ बढ़ रही हैं। जाति के कारण आज मनुष्य मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनको ठीक से न्याय नहीं मिल पा रहा है, ऊंच नीच उनके साथ किया जा रहा है, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं है। आज शिक्षा, अच्छी शिक्षा उनके लिए नहीं बनी है जाति के कारण। तो बहुत सारे जाति के कारण बहुत सारे उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है जाति उन्मूलन कानून अगर इस देश में बनता है तो कितनी राहत मिलेंगी, क्या महसूस करते हैं इसके लिए? देखो भारत में तो बहुत सारी जाति हैं, हज़ारों जाति हैं। हाँ। जिस देश में जातियाँ नहीं हैं, हाँ। उस देश का इतिहास उठा के देखो। अमेरिका में सिर्फ 2 लोग हैं, काले गोरे। और वहाँ भी अगर 7,000 जातियाँ होती तो आज भारत में वहाँ भी असमानताएं पाई जाती। और जाति खत्म होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी राहत मिलेगी अगर जाति उन्मूलन कानून अगर जो है सरकार लागू कर देती है, बना देती है तो? सभी इंसानों को न्याय मिलेगा, सभी लोग मंदिर भी जा सकते हैं, सभी लोग एक साथ, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे जमादार का बेटा हो, एक साथ एक डेस्क से पढ़ेंगे। वो आज देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली है। अमीर के बच्चे के लिए शिक्षा अलग है, गरीब के बच्चे के लिए शिक्षा अलग है। अमीर का बच्चा मंदिर जा सकता है, गरीब का बच्चा मंदिर नहीं जा सकता है। अमीर के बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, कुर्सी बैठेगा, गरीब का बच्चा वही फावड़ा चलाएगा। अगर जाति उन्मूलन कानून बनता है तो ये जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए ठीक है। और आपने देखा भी होगा जाति के कारण हमारे जो भूतपूर्व प्रधान वो राष्ट्रपति थे, हमारे जो राष्ट्रपति थे कोविंद जी, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। और उनकी जाति अगर ब्राह्मण जाति का होता तो वो मंदिर में जा सकते थे। और जब हमारे जो वर्तमान में मुर्मू जी राष्ट्रपति है, उनको भी जाति का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो भी एक आदिवासी छोटी जाति से आती है, उनको भी मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा जो नई पार्लियामेंट का संसद का उद्घाटन हुआ था तो उनको उसमें भी उनको इन्वाइट नहीं किया गया, क्योंकि वो छोटी जाति से थी वो, और वो ब्राह्मण होती तो उनको इनोग्रेशन उनको बुलाया जाता है, जबकि उनका संवैधानिक अधिकार था इनोग्रेशन बुलाने का, लेकिन उनको जाति के कारण उनको नहीं बुलाया गया। परिचय आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। 17/319 त्रिलोकपुरी में रहता हूँ। देखा जाए इस देश के अंदर जो है जातिवाद का जहर जो है चरम सीमा पर है और तमाम लोगों के साथ में आए दिन घटनाएं होती रहती है। किसी को पानी पीने पे मार दिया जाता है, तो किसी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, किसी को टोपी पहनने पे मार दिया जाता है। क्या कहेंगे इस जातिवाद के जहर के लिए?
ये जातिवाद, ये हमारे हिंदुस्तान में जो, हमारे भारत में जो ये जातिवाद है, ये एक कोड है। इसको जो है ये पहले से कुछ कम हुआ था और अब ये और ज़्यादा होगा। जो अभी जो पार्टी चल रही है, इस पार्टी ने जो है इस जातिवाद को और बढ़ावा दे दिया और देहात में तो बहुत ही ज़्यादा है। और ये जातिवाद जो है ख़त्म होना चाहिए। और जो अभी गवर्नमेंट जो ये कानून ला रही है, समान नागरिकता है कानून, इसमें ये जाति विहीन होना चाहिए। ये जो लोगों के साथ जो शर्मा, वर्मा, गुप्ता, अग्रवाल, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये नहीं होने चाहिए। नहीं, हम जाति उन्मूलन कानून की बात कर रहे हैं। जाति उन्मूलन कानून क्या इस देश के अंदर बनना चाहिए प्रभावी रूप से? जिस तरीके से धारा 370 हटाई है, इसके अलावा 3 तलाक कानून बनाए, तो इसी तरीके से जाति उन्मूलन कानून भी बनना जरूरी है या नहीं इस देश में? नहीं, ये बहुत जरूरी हो ये कानून। ये हिंदुस्तान का एक कोड है, वो भारत का एक कोड है। ये ख़त्म होनी चाहिए। ये जाति विहीन होना चाहिए यहाँ का समाज। सब जाति क्या है, सब एक होने चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से जो है भारतीय संविधान जो है समता, समानता, बंधुता, न्याय की बात करता है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति की बात करती हैं और उसी के आधार पे अपनी राजनीति कर रही हैं, ऐसी पार्टियों के विषय में क्या कहेंगे फिर? वो तो ये चाहती है कि ये हिंदुस्तान में ये जातिवाद बना रहे और हम जो है उसको जो है मान लो बोर्डों में कन्वर्ट करते रहे। मैं वो तो कभी ख़त्म करना नहीं चाहते। ये तो यही है कि जब समाज में जब एक जागृति का आएगी, तभी जाके ये चीज़ जो है इसका एक आंदोलन हो जाएगा। और जब ये नेता लोग मतलब सोचेंगे, गवर्नमेंट सोचेगी। अगर कोई पार्टी जाति उन्मूलन कानून के लिए जो है इस देश में जो है संघर्ष कर रही है, तो क्या कहेंगे उस पार्टी के लिए? कैसे? जाति उन्मूलन कानून के लिए जो है कोई पार्टी जो है अगर संघर्ष कर रही है, सड़क से लेके संसद तक जो है संघर्ष कर रही है, तो उस पार्टी के लिए भी कुछ कहेंगे? वो उसका तो हम धन्यवाद करते हैं और वो ये उस संघर्ष के साथ भी रहेंगे। कभी ऐसा कोई आंदोलन हुआ, कोई ऐसी कोई बात हो, तो हम उसको सहयोग करेंगे। हर तरह से ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। भारत में ये चीज़ बहुत बड़ी, हम लोगों ने तो ये भुगता हुआ साहब। ये क्या लगता है कि जाति उन्मूलन कानून अगर आप लोगों के अथक प्रयास से प्रभावी रूप से लागू हो जाता है, तो इस देश की तरक्की होगी या कुछ और होगा? अरे साहब, इस देश की तरक्की होगी, समाज की तरक्की होती, सारा भारतवर्ष जो है एक अलग ही दिखाई देगा जो जाति विहीन हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कोड है ये भारतवर्ष का। तो आप इस जाति उन्मूलन कानून के समर्थन में हैं, कहने का मतलब? हाँ, ये हम तो खैर हमारी एज जो है 72 है। हम ये चाहते हैं कि ये कानून हमारे सामने आ जाए तो और भी बढ़िया है। और ये जो है आने वाली जो जनरेशन है, ये इसको जो है ना भुगते। हमने तो इसको भुगता हुआ साहब। जातिवाद बड़ा कोड है वो। इसके अलावा कुछ और विशेष कहना चाहते हैं देश और दुनिया के लोगों से? देश दुनिया ये है कि इसके लिए जब तक जो निम्न जाति वाले लोग हैं, हाँ, जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, इसको जो है इसके लिए आवाज़ ना उठाएंगे, जब तक कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, जब तक कोई आंदोलन नहीं होता, जब तक कोई कानून नहीं बनता, जब तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, इसके लिए सभी जो नीची जाति वाले हैं, जो कि मान लो एक भुगत रहे हैं, जो पीड़ित हैं, वो जो है जब तक उनको वो मान लो एक आंदोलन के रूप में आके खड़े नहीं होंगे गवर्नमेंट के सामने, जब तक ये कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।